क्लास 9th आपके फाइनल एग्जाम्स में अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं। क्या आप पूरे तरीके से तैयार हो? क्या आपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है? अगर हाँ तो कंग्रेचुलेशंस, और अगर नहीं तो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि कैसे इन 3 महीनों को आप बहुत ही अच्छे से फ्रूटफुल बना सकते हो और कम टाइम के अंदर पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो, स्पेशली इंग्लिश का। हाँ, ये वही सब्जेक्ट है जिसको तुम लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो पूरे साल भर, एंड लास्ट में एग्जाम्स पास आने के टाइम पर ही पढ़ना स्टार्ट करते हो। देखो अभी भी टाइम है, लास्ट के 3 मंथ्स बचे हैं, और अगर अभी भी इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो यही वो सब्जेक्ट बनेगा जो तुम्हारी परसेंटेज को ड्रॉप करवा सकता है। ऑब्वियसली साइंस में, मैथ्स में, एसएसटी जैसे सब्जेक्ट्स में तुम बहुत अच्छा स्कोर कर भी लो, बट फायदा क्या, क्योंकि ओवरऑल जब परसेंटेज बनने वाली है तो उसके अंदर तो इंग्लिश के मार्क्स भी काउंट होंगे। तो चलो मैं तुमको बताती हूँ कि इंग्लिश में हमें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है कि 3 महीने के अंदर बहुत ही आराम से हम सिलेबस भी कवर कर लें और साथ ही साथ हमारे मार्क्स भी बहुत अच्छे आए। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर मैं बात करने वाली हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के। एम आई राइट? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के परेशान होते हो ना? नहीं समझ में आता है ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व किया जाए। उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। मैम आप ये बताओ कि हम उसको कैसे सॉल्व करें कि बहुत कम टाइम में वो सॉल्व हो जाए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो वहां पर, और पूरा जो इंग्लिश का पेपर है वो छूटे भी नहीं। तो सेक्शन ए के साथ ही स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सा सीक्रेट बताने वाली हूँ, जो कि शायद अभी तक तुम्हारी किसी स्कूल टीचर ने या कोई भी दीदी भैया ने नहीं बताया होगा। और वो ट्रिक ये है कि अगर तुम अपने क्लास 9th के फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करनी है क्लास 10th के पीवाईक्यू से। यस, सही सुना, क्लास 10th के पीवाईक्यू से प्रैक्टिस कर लेना। वहां के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हैं वो तुम्हारी टीचर्स क्लास 9th के फाइनल एग्जाम्स में देने वाली हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये बात जब मैं कह रही हूं तो पूरी रिसर्च, पूरी एनालिसिस अच्छे से सब देखने पढ़ने के बाद ही बोल रही हूं। मैंने लास्ट टाइम जिन बच्चों को पढ़ाया था उन बच्चों ने भी बोला था, वो क्लास 10th के स्टूडेंट्स ने, एंड एवरीबडी वाज कमेंटिंग कि मैम ये जो हम क्लास 10th में पीवाईक्यूज को सॉल्व कर रहे हैं और जो वहां पर दिए हुए हैं आपके अनसीन पैसेजेस, वो तो हमें क्लास 9th में पूछे गए थे। तो देखो आप लोगों को ना आपके इंग्लिश एग्जाम की तैयारी बेटर करवाने के लिए टीचर्स यही करती हैं कि वो क्लास 10th के जो पीवाईक्यूज हैं, सैंपल पेपर्स भी इनफैक्ट, वहां पे जो दिए हुए अनसीन पैसेजेस होते हैं वही उठा करके वो आपको क्लास 9th के फाइनल एग्जाम्स में देती है। तो सबसे अच्छी प्रैक्टिस होगी कि आप अपने अनसीन पैसेजेस को अगर प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो कोई बुक रेफर करने का सोच रहे हो वो बाद में, अभी के लिए नहीं। आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाती हैं सीबीएसई की साइट पर, वहां से उन पीडीएफ्स को डाउनलोड करो और अपने पीवाईक्यूज से अनसीन पैसेजेस सॉल्व करना स्टार्ट करो। एंड ट्रस्ट मी, देखना, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में दोबारा आकर के जरूर बताना अगर वही अनसीन पैसेजेस आते हैं तो, बिकॉज आई नो कि वो आने वाले हैं, पूछे जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यही होता है। राइट? चलो, तो अनसीन पैसेज की प्रॉब्लम खत्म। अब हम आते हैं ग्रामर के ऊपर। ग्रामर है आपके सिलेबस में, राइटिंग सेक्शन है आपके सिलेबस में, एंड लिटरेचर है आपके सिलेबस में। अगर मैं बताऊं एक टॉपर की टेक्निक जो होती है इंग्लिश को पढ़ने के लिए, वो ये होती है कि सबसे पहले लिटरेचर को खत्म कर लो। या लिटरेचर में इसलिए बोल रही हूं क्योंकि वेटेज ज्यादा है, सबसे पहली बात, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आप उस ही पूरे टॉपिक को जल्दी कवर कर लो। वेटेज ज्यादा है तो जल्दी कवर कर लोगे तो देखो आप एक सेफ साइड पे भी हो, 40 मार्क्स का आपने ऑलरेडी पेपर तैयार कर लिया है। राइट? तो आप अपने पहले सारे लिटरेचर के टॉपिक्स को कवर करेंगे। और दूसरा उसके पीछे का जो लॉजिकल रीजन है वो ये है कि लिमिटेड चैप्टर्स हैं, जो भी पूछा जाएगा उन्हीं चैप्टर्स में से पूछा जाएगा, कुछ बाहर का अनएक्सपेक्टेड नहीं आने वाला है। अगर स्टोरी अच्छे से मालूम है, कैरेक्टर स्केचेस पे ध्यान दिया है, थीम ऑफ द चैप्टर या जिसको हम सेंट्रल आइडिया भी बोलते हैं उस पे ध्यान दिया है आपने, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो यू आर रेडी टू गो। लाइक आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजीली टैकल कर सकते हो। ट्रस्ट मी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को बताती हूँ, बट ऑब्वियसली 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी उनके फाइनल एग्जाम्स उतने इंपॉर्टेंट है, सो इट इज फॉर यू ऑल्सो। राइट? तो आप सबसे पहले लिटरेचर खत्म करेंगे, और लिटरेचर खत्म करने के बाद देन यू विल हैव टू मूव ऑन टू योर राइटिंग सेक्शन। देखो राइटिंग सेक्शन के अंदर स्टोरी आती है, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ्स होते हैं, आपके पास आती है आपका डायरी एंट्री। तो इसमें फॉर्मेट अगर अच्छे से पढ़ के जा रहे हो, फ्री के 1 मार्क्स मिल रहे हैं, 5-5 नंबर का आता है ना, 10 मार्क्स का राइटिंग सेक्शन है। उसके अलावा आप ना इसको लिख के जरूर प्रैक्टिस करो, पूरे हफ्ते में एक दिन निकाल लो, 3 महीने हैं आपके पास अभी। आप लिटरेचर भी बहुत इजी से कवर कर सकते हो। आप हफ्ते में अगर 3 दिन कोई भी अनसीन पैसेज को टाइम दे रहे हो ना, 45 to 1 hour, 45 मिनट्स टू 1 hour अगर दे रहे हो तो वो भी सफिशिएंट है। एंड आप अपने राइटिंग सेक्शन में हफ्ते में कोई एक दिन निकाल लो, संडे के दिन में बैठ करके राइटिंग सेक्शन को प्रैक्टिस करो, लिख के, पढ़ के नहीं।
बेवकूफ़ी होगी, पढ़ के प्रैक्टिस कर रहे हो। राइटिंग स्किल्स हैं, लिख के प्रैक्टिस करो। आंसर राइटिंग भी लिख के प्रैक्टिस करो। एंड लास्ट का जो बचा हुआ तुम्हारा टाइम है वो ग्रामर को दे दो। ग्रामर 9th में जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लोगे बेटा, मैं बोल रही हूँ 10th में आप अपने आप को थैंक यू बोलने वाले हो। सेम सिलेबस, सेम टॉपिक्स, सेम कॉन्सेप्ट्स, बस क्लास चेंज हो रही है। तो क्लास 10th में ग्रामर की परेशानी एकदम खत्म हो जाएगी। वो ग्रामर के 5 टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लो। इस चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर वन शॉट वीडियोस आने वाली हैं ग्रामर की इन डिटेल। एंड कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि सबसे पहला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो भी, ठीक है। सो ये एक स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है इन 3 महीनों के अंदर। एंड आई एम टेलिंग यू कि आपके मार्क्स कहीं पे भी कट नहीं होंगे, राइट। तो इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे एंड ओवरऑल परसेंटेज भी आपकी ड्रॉप नहीं करेगी। अधिकतर जो टॉपर्स होते हैं उनकी यही प्रॉब्लम होती है कि वो साइंस में, मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बट इंग्लिश की वजह से उनकी ओवरऑल परसेंटेज डिप खा जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ग्रामर का कौन से टॉपिक पे सबसे पहला वीडियो चाहिए वो भी मुझे कॉमेंट्स में बताना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।